चलिए देखते हैं अस्पष्ट फलन। ठीक है, अब तक हम लोगों ने x और y के केवल ऐसे संबंधों पर विचार किया जिनमें कि या तो y को x के पद में या x को y के पदों में व्यक्त किया गया है, या तो x को y के पद में या y को x के पद में व्यक्त किया गया है। परंतु कुछ समीकरण x तथा y में ऐसे भी होते हैं जिनमें x को y से या y को x से अलग नहीं किया जा सकता है, अर्थात आसानी से अलग करना संभव नहीं होता है। ऐसे फलन को अस्पष्ट फलन कहा जाता है। ठीक है, ऐसे फलन को क्या कहते हैं? अस्पष्ट फलन कहा जाता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं कि कुछ समीकरण x तथा y ऐसे भी होते हैं जिनमें x को y से या y को x से आसानी से अलग करना संभव नहीं होता है। आसानी से अलग करना संभव नहीं होता है, ऐसे फलन को अस्पष्ट फलन कहा जाता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू साइन x प्लस वाई। आप सोच रहे होंगे कि y के मान को निकालना है तो x को राइट साइड भेज देंगे, सत्य है, तो y का मान निकल जाएगा। लेकिन इस y का आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे साधारण विधि से y को अलग नहीं कर सकते हैं, है ना, अलग करना संभव नहीं है। दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं, एक्स वाई इक्वल टू साइन x प्लस वाई। यहाँ भी आप चाहें कि ये गुणा में उधर जाकर भाग लग जाएगा, भाग तो लग जाएगा, लेकिन इस y का क्या करेंगे आप, है ना, या x प्लस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स वाई लिख सकते हैं आप। लेकिन फिर यहाँ थीटा के स्थान पे जो बाद में आएगा y, इसका क्या करेंगे आप? अर्थात कहा जाता है कि आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। अलग करने के लिए और अलग करके इसके अवकलन को ज्ञात करने के लिए कुछ वर्किंग रूल है। आइए हम इसको देखते हैं। ठीक है, उम्मीद है अस्पष्ट फलन आप समझ गए होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसे हल करने के लिए कुछ नियम। अस्पष्ट फलन के अवकलन ज्ञात करने के खातिर, यानी कि अस्पष्ट फलन को अवकलित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यानी कि रूल नंबर 1 पे केयर करेंगे कि जो अस्पष्ट फलन दिए गए हैं उसके दोनों पक्षों को क्या करेंगे? सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कर लेंगे। दोनों पक्षों में क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, नंबर 2 में देखते हैं, जब अवकलन ज्ञात करेंगे तो उसमें y और x दोनों शामिल है, और जब हम इसमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा ना। ये इक्वल के पहले भी और इक्वल के बाद भी दोनों तरफ क्या आएगा? dy बाई डी एक्स आएगा। तो हम क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ dy बाई डी एक्स को एक तरफ और जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं दिया गया है उसको दूसरे तरफ। मतलब कि हम लोग अलजेब्रा में क्या पढ़ते थे कि चर को चर के साथ और अचर को अचर के साथ रखना होता है। ऐसा ही क्या करेंगे कि dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स के साथ रखेंगे और शेष राशि को दूसरी ओर रख देंगे, यानी कि जात भाई को जात भाई के पास बिठा देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि तीसरा में आपको करना क्या है कि dy बाई डी एक्स में कोई राशि से अगर गुणा किया गया है या कोई इसका गुणांक दिया गया है ना, तो इसे स्पष्ट रूप से फाइंड करने के लिए, यानी dy बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए जिस राशि से इसमें गुणा किया गया है उस राशि से दोनों पक्ष में क्या करेंगे? भाग कर देंगे। दोनों पक्ष में भाग कर देंगे। भाग करने के बाद हमारा स्पष्ट रूप से dy बाई डी एक्स ज्ञात हो जाता है। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। dy बाई डी एक्स निकालें। क्वेश्चन दिया है dy बाई डी एक्स निकालें, जबकि एक नंबर में x टू द पावर 2 बाई 3 y टू द पावर 2 बाई 3 इक्वल टू a टू द पावर 2 बाई 3। ठीक है, ये अस्पष्ट फलन है। तो अस्पष्ट फलन है तो हमें क्या करना है? इस अस्पष्ट फलन से dy बाई डी एक्स को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? नियम पहला क्या बताएगा कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ऑफ बोथ साइड कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। आप क्या करेंगे? dx के पावर 2/3 बटा dx, घात हटाएंगे तो केवल x बचा, dy के पावर 2/3, घात हटाएंगे तो क्या बचेगा? केवल y बचेगा। y को हम नीचे लेकर के आए, तो यहाँ हमें तो x चाहिए, चूँकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो जैसे यहाँ dx आया वैसा ही यहाँ dx आना चाहिए। तो इसके लिए हम पुनः इसको क्या करेंगे? ऊपर लेके चले जाएंगे, इक्वल टू डी यहाँ पे क्या आया? a इंटू डी ए अपॉन डी एक्स। ठीक है, सिंपल है। नियम के अनुसार घात घटाते हैं, घात में से एक घटाते हैं, है ना,
उसके पहले घात को नीचे उतारते हैं। तो घात को हमने नीचे उतारा x, घात 2/3 - 1 कर दिए, प्लस फिर घात को हम नीचे उतारे y 2/3 - 1 कर दिया, ठीक है, इनटू यहाँ dy/dx दिया है इक्वल टू 2/3 a के पावर 2/3 - 1 कर दिया। लेकिन हम देख रहे हैं ये अचर है, अर्थात अचर का गुणांक क्या होता है, अचर का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो 0 कर दिए, 2/3 x के पावर 2 - 3 × 3 यानी कि -1/3 आया, प्लस 2/3 y के पावर -1/3 आया इंटू dy/dx इक्वल टू क्या आया, 0 आया, ठीक है, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि dy/dx को एक तरफ कर देना है और बाकी को दूसरे तरफ कर देना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि dy/dx तो सिर्फ एक ही जगह है जिसके साथ ये राशि गुणांक है, शेष ये बचा, इसको उधर भेज देते हैं। तो क्या आया, 2/3 y⁻⁻⁻⁻³ इंटू dy/dx इक्वल टू -2/3 x के पावर -1/3। गुणा में उधर जा करके भाग लग जाएगा, अर्थात इससे कट जाएगा, ये गुणा उधर जा करके भाग लग जाएगा, अर्थात आएगा क्या, dy/dx इक्वल टू x के पावर -1/3 बाई y के पावर -1/3। दोनों का पावर सेम है, अर्थात हम इसको हल कर सकते हैं ऐसे, dy/dx इक्वल टू x/y होल टू द पावर -1/3, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पावर ऋणात्मक है, इसे धनात्मक करने के लिए अंश को हर और हर को अंश यानी नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देता है। तो यहाँ क्या आया, dy/dx इक्वल टू y टू द पावर x होल टू द पावर 1/3, ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह से हमारा स्पष्ट रूप से dy/dx निकल गया है, ठीक है। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप बनाएंगे। देखिए xy इक्वल टू xy प्लस x² इक्वल टू c, x प्लस वाई इक्वल टू साइन x प्लस वाई, थीटा के स्थान पे x प्लस वाई है, xy इक्वल टू साइन x प्लस वाई, x cos y इक्वल टू साइन x प्लस वाई, x³ प्लस y³ इक्वल टू 3axy, x³ y इक्वल टू 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। बनाएंगे इसको, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम हल करके अपलोड कर देंगे।